Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. Today I am coming up with one more interesting topic और आज का हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है. Today I am going to talk about how to crack an interview in fitness industry. तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है, फिटनेस ट्रेनर्स है, पर्सनल ट्रेनर्स है, इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें आप ये बताइए कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है फिटनेस इंडस्ट्री में. तो फिटनेस का इंटरव्यू जब आप फेस करने जाते हो तो कौन सी आपने कैसी तैयारी करनी चाहिए. अब एक बात मैं ज़रा आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड इट विल हेल्प यू टू क्रैक एन इंटरव्यू, राइट. सो सबसे पहले है ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन. तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करिए, ओके. और ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में आप बताओगे. प्रोफेशनली अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो इसके बारे में आप बताइए, राइट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है, जब आप शुरुआत करोगे तो आप शुरुआत करोगे हमेशा ग्रीट करके. सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे आप ग्रीट करोगे. उसके बाद जब आपको पूछा जाएगा तो आप आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, राइट. ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है इसमें पर्सनल चीज़ें आप मत बताइए, प्रोफेशनल चीज़ें बताइए, क्योंकि जो एक जिम ओनर जो होता है उसको प्रोफेशनल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. ही इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द पर्सनल थिंग्स, राइट. तो इसको इस तरीके से आप बनाइए. आपके साथ एक फोल्डर लेके जाइए जिसमें आपके जो भी अचीवमेंट्स है, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, आपने जो भी कोर्सेज किए हैं या आपने जो भी वर्कशॉप्स किए हैं, वेबिनार्स किए हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स उसके अंदर होंगे. ऐसा एक अच्छा सा फोल्डर बनाइए. जो सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस सर्टिफिकेट का वेटेज है उसको आप पहले रखिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू डन अ कोर्स विच इज इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, लेट्स से, ओके, तो डेफिनेटली ऐसे कोर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो आप उसको सबसे पहले रखिए. ऐसे सीक्वेंस वाइज आप उसको अरेंज करिए, राइट. तो ऐसे तरीके से आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, ऐसे तरीके से आप इंटरव्यू के लिए आप जाइए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट योर पॉस्चर और अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. तो आप जब इंटरव्यू को फेस करेंगे डेफिनेटली आपका पॉस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके. मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि इंटरव्यूज़ में 55% कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपका पॉस्चर कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप उस समय इंटरव्यू के समय आप क्या कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपने एक चीज़ आपने ध्यान देना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज लुक वेरी कॉन्फिडेंट. डोंट गेट नर्वस. नर्वसनेस आपको आएगी क्योंकि वो इंटरव्यू है, बट उसको आप कंट्रोल करिए. आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करिए, रिलैक्स करिए, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, डोंट गेट नर्वस. आपका बॉडी पॉस्चर जो है या आपका जो बैठने का जो तरीका है वो आप ठीक रखिए. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. बहुत सारे लोग जो है वो बैठते समय स्लाउच करते हैं, तो स्लाउच करेंगे, या कुछ लोग जो है वो बैठते समय ऐसे हैंड्स फोल्ड करके बैठेंगे. तो आप जब ऐसे बैठते हो, करेक्ट, तो आपका जो फ्रेम है वो काफ़ी छोटा दिखता है. यू लुक वेरी नर्वस, ओके, यू साउंड वेरी लेस इन कॉन्फिडेंस. तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कुछ लोगों को एक आदत होती है कि बात करते समय दे विल कीप ऑन प्लेइंग विद समथिंग. जैसे वो जो रिंग होता है वो रिंग के साथ खेलते रहेंगे, या तो किसी बटन के साथ वो दे विल कीप ऑन प्लेइंग विद इट. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके. इससे ये दिखता है, ये पता लगता है कि आप बहुत ही नर्वस हो, यू आर वरीड अबाउट समथिंग. तो ये चीज़ें आप होने मत दीजिए. जस्ट स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके. आप अगली बार दूसरे कोई इंटरव्यू के लिए, आप दूसरे जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो. दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. वन मोर थिंग, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, ये हमेशा याद रखिए कि आपका जो आउटफिट है, स्पेशली प्लीज मेक श्योर दैट योर आउटफिट, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू इन फिटनेस इंडस्ट्री, इट शुड बी रिलेटिंग टू फिटनेस. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पर शायद वो जो
इंटरव्यू लेने वाले जो होंगे, मतलब जिम ओनर होंगे या तो मैनेजर वुड बी देयर, द पर्सन इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ही माइट आस्क यू टू परफॉर्म सम फॉर्म एंड टेक्निक, ही माइट आस्क यू टू परफॉर्म सम एक्सरसाइज, तो वो आपके फॉर्म टेक्निक चेक कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे जो एक्सरसाइजेज है वो करते समय यू शुड बी इन दैट पर्टिकुलर आउटफिट, मतलब यू शुड गो इन अ प्रॉपर ट्रैक पैंट, प्रॉपर टी शर्ट, प्रॉपर शूज, ओके? ये आपका आउटफिट एक्चुअली होना चाहिए, ओके? आप अगर कोई फॉर्मल्स में जाते हो या तो आप जीन्स में जाते हो, तो यहाँ पर एक ही इशू है कि अगर आपको फॉर्म और टेक्निक पूछा गया, अगर आपको फॉर्म और टेक्निक बताना पड़ा, तो you won't be comfortable in doing that particular exercise or showing the form and technique. So hence the outfit is also very, very important. The next point is that when you go for an interview, you should always be presentable. You should look presentable. Okay, grooming का ख्याल रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेट्स से बहुत सारे लोग जो है वो बियर्ड रखते हैं, सो जस्ट सी टू इट दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज, एकदम शैबी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके लंबे बाल है तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करिए, जेल का इस्तेमाल करिए, मतलब यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, राइट? तो इसका ख्याल रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे आप ये भी देखिए कि आप इंटरव्यू के लिए जो जा रहे हो वो फिटनेस इंडस्ट्री का इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चंस किए जाएंगे इट वुड बी रिलेटिंग टू फिटनेस, राइट? तो जो फिटनेस के फंडामेंटल्स है वो आपके अंदर क्लियर होने चाहिए, राइट? तो वो आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। दे माइट आस्क यू अबाउट एनाटॉमी, दे माइट आस्क यू अबाउट काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो ये जो साइंस है ये आप प्रिपेयर करके जाइए ठीक से। आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन से मसल काम करते हैं, तो वो मसल का नाम, ओके, या तो जॉइंट एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप ठीक से प्रिपरेशन करके जाइए। कार्डियो करते समय अगर कोई क्लाइंट है तो उसके तरफ आपको क्या ख्याल देना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए आपने, तो वहाँ पर आपने बोलना चाहिए दैट आई वुड ऑलवेज अप्लाई कार्बोनेंस फार्मूला ओवर देयर। कार्बोनेंस फार्मूला क्या है जो कार्डियो में यूज़ किया जाता है, ओके, उसके बारे में आप जानकारी लेके जाइए, डेफिनेटली आपको आना चाहिए वो। या आपको इंटरव्यूअर ने अगर कोई क्वेश्चंस किए, जैसे कि अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि अगर आपके क्लाइंट को नी पेन है, ओके, लेट्स से the client doesn't have any kind of knee problem, there is no medical issue, but he's got a knee pain on that particular day, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों को नी पेन हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, आई विल अवॉइड इम्पैक्ट बेस्ड मूवमेंट्स, राइट? सो आई विल नॉट गिव हिम लंजेस, स्टेप अप और एरोबिक डांस और रनिंग और जंपिंग, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई वुड नॉट गिव हिम ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो ये आपका जवाब होना चाहिए, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आप जब कोर्स करते हो तो आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, इसको प्रिपेयर करके जाइए, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू के लिए जाते समय ब्लैंक मत जाइए, यू शुड नॉट लुक ब्लैंक ऑन द फेस, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड। Next point that I want to tell you is about good communication skill. Now, when you go for an interview in a gym or a fitness center or health club, so the person who's conducting the interview, या तो वहाँ पे जो मैनेजर है, जिम ओनर्स है, वो लोग क्या देखेंगे? वो लोग ये देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा क्यों होना चाहिए एक पर्सनल ट्रेनर में या तो एक फिटनेस ट्रेनर में? क्योंकि उसके वजह से आप मेंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्विंस पीपल फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, या तो यू कैन कन्विंस पीपल फॉर न्यूट्रिशन पैकेजेस और दूसरे फैसिलिटीज के लिए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फिटनेस के टॉपिक्स है जो इतने टेक्निकल होते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे समझा सकते हो। मैं अगर एक जिम ओनर हूँ और मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें देखूंगा कि वो फिटनेस के टॉपिक्स को आप सिंप्लीफाई करके कैसे समझा रहे हो, ओके? आप समझाते समय हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो, मराठी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये लैंग्वेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे फिटनेस इंडस्ट्री में। देखिए ऐसा है, आप कितने पैशनेटली एक्सप्लेन करते हो और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको हिंदी
या तो आप मराठी में या तो लोकल लैंग्वेज में भी आप बता सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसको सीख लीजिए। ओके, इफ यू लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, लेटर ऑन आगे चल के वो आपको फायदा करके देगी, मतलब उससे आपका फायदा ही होने वाला है आगे चल के, राइट। आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि व्हेन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, इट ऑलवेज स्टार्ट्स इन इंग्लिश, बट लेटर ऑन वो ऑटोमेटिकली हिंदी पर आ जाता है। सो यू नो, समटाइम्स जस्ट टू बिगिन, जस्ट टू स्टार्ट, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये भी हमने कई बार देखा हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें लो नहीं होना चाहिए। आप डेफिनेटली ट्राई करिए आगे चल के उसको सीखने की, ओके, और धीरे धीरे आप देखोगे कि इट बिकम्स ईजी फॉर यू। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और किसी पॉइंट पर अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता, अगर कोई टॉपिक पर आपका जो है वो इंटरव्यूअर के साथ एग्रीमेंट नहीं होता, प्लीज डोंट आर्ग्यू ओवर देयर, ओके। ऐसे फिटनेस के कई टॉपिक्स हो सकते हैं जहां पर आपके जो विचार है, ओके, आपकी जो थिंकिंग है वो अलग हो सकती है। तो दैट इज फाइन, दैट इज ओके, राइट। यू डोंट हैव टू आर्ग्यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज व्हेन यू आर्ग्यू, इसका मतलब इट सीम्स दैट यू आर वेरी रूड, या तो लोगों को लगने लगता है यू आर वेरी एरोगेंट। तो ये मत करिए। अगर आपको कोई टॉपिक पर एग्रीमेंट नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन, जस्ट लीव इट। तो ये चीजें आप ख्याल रखिए व्हेन यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, राइट। आई होप आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया है। प्लीज पुट योर कमेंट्स, like our video, subscribe to our channel and also share our video. Thank you so much.